आज की वीडियो में मैं आपको हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी में उसकी रेफरेंस रेंज बताऊंगा। देखिए, जैसे नवजायद बच्चा होता है जब पैदा होता है तो उसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो होती है 18 से लेकर 21 ग्राम्स तक होती है। अगर गॉड फॉरबिड किसी सूरत में बच्चे में कहीं जब उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं एक्सीडेंटल उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, अगर कहीं माँ उसको नोट नहीं करती है या उसका जो टाई जो करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को जो टाई करते हैं वो कट जाता है, तो उस सूरत में कभी कभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन उसका फॉल हो सकता है एक्सेसिव ब्लीड होने से। तो हीमोग्लोबिन अगर लेस देन 14 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एनीमिया इन ए न्यूनेट। तो उस सूरत में सिमिलरली अगर न्यूनेट में एक हेमोरेजिक डिसऑर्डर हो, जैसे में कोगुलेशन डिफेक्ट जिसको बताते हैं, जैसे हीमोफीलिया अगर होगा, तो हीमोफीलिया बच्चों को क्या होता है कि उनको भी अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। तो उस सूरत में क्या है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है और एक ब्लड यूनिट से उनके जो होता है 10 ml पर केजी बॉडी वेट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सो एक यूनिट से ऑलमोस्ट 3 ग्राम हीमोग्लोबिन राइज हो जाता है। लेकिन उसकी निस्बत में अगर एडल्ट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा ऑलमोस्ट 0.8 ग्राम्स पर डेसीलीटर से लेकर 1.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक राइज हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट का फ्रेम कितना है, बॉडी का वेट कितना है। अगर कहीं छोटे लोग हैं, छोटा फ्रेम है, उसको हीमोग्लोबिन ज़्यादा राइज होगा। अगर हेफ्टी है, ओबीस है, उसका हीमोग्लोबिन राइज थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली। अब देखिए, ये रेफरेंसेस रेंज के बारे में जो बता रहा हूँ, जैसे हीमोग्लोबिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें अगर लेस देन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर होगा, दैट्स कॉल्ड एनीमिया इन प्रेगनेंसी। सो खासकर 10.5 ग्राम से लेकर 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो प्रेगनेंसी में एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। सिमिलरली जो हीमोग्लोबिन है फॉर ए फिट ब्लड डोनर, कट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ए फिट ब्लड डोनर इज़ 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। ये एक गाइडलाइंस बनी हुई है, ये नैको गाइडलाइंस होती है, FDA फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये गाइडलाइंस होती है। हीमोग्लोबिन कट ऑफ हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। और प्लेटलेट काउंट अगर जो डोनेट करता है प्लेटलेट्स उस टाइम अगर 1 लाख है तो ठीक है, वरना लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक mm इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, उसके लिए मैं अलग आपसे शेयर करूंगा, बात करूंगा एक प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हु कैन डोनेट प्लेटलेट्स। आज का जो टॉपिक मैंने खासकर हीमोग्लोबिन रेंज के बारे में रखा हुआ है। सिमिलरली अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल फीमेल्स में हीमोग्लोबिन आइडियली यंग एज में तकरीबन 14 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। अब पॉलीसाइथीमिया कैन भी प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। इसके लिए भी मैं एक अलग ऑडियो वीडियो आपको बना के सुनाने की कोशिश करूँगा। तो किस में उसमें ब्लड निकालना पड़ता है, फिलीबाटमी किस में करनी पड़ती है, वो एक मैं आप अलग ऑडियो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ख़ासकर ये है मेल्स में हीमोग्लोबिन जो है, पहले मैंने फीमेल मेल्स में हीमोग्लोबिन बताया, जो मेल्स में हीमोग्लोबिन है इट शुड बी 16 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। अगर उससे ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, दैट्स कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। वो भी प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होगा या सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अब क्या है, हेमाटोक्रिट 48% से लेकर 51% तक मेल्स में मेंटेन रखना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करना है। सिमिलरली फीमेल्स में 43 से 47 हेमाटोक्रिट होना चाहिए फॉर आइडियल ब्लड फ्लो, विस्कोसिटी ठीक रहेगी, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन के ख़तरे नहीं रहेंगे, खून मोटा नहीं होगा। इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन की आइडियल लेवल्स जो है यंग लड़कों में तकरीबन ये हीमोग्लोबिन आपका तकरीबन 12.5 आइडियली रहना चाहिए। उससे नीचे है तो आपको लेबल लगा सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। अब देखिए जल्दी जल्दी डॉक्टर्स क्या करते हैं, शॉर्ट में यहाँ पे पैल्पेबल कंजक्टिवा ये नीचे वाले लिड्स में देखा जाता है, इसका रेडनेस है कि नहीं। अगर रेडनेस है, एडिक्वेट है, एक आँख में देखते हैं फिर दूसरे में देखते हैं, अगर रेड है तो ठीक है। उसके बाद ये रफेस्ट ये क्लिनिशियन डिसीजन करता है कि कितना होगा।
लेकिन अब काफ़ी लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, तो रफली कोई भी देखता है एडुकेट कैपिलरी ब्लड फ्लो यहाँ इनसाइड अच्छा चल रहा है तो हीमोग्लोबिन मेंटेन है। सिमिलरली हम इसमें लिप्स देखते हैं, कभी कभी जो स्मोकर्स होते हैं उनका बहुत हीमोग्लोबिन होता है, उनके लिप्स थोड़े काले काले जैसे होते हैं, साइनोस जैसे होते हैं, तो दैट मीन्स उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। वी कैन डिटेक्ट कितना हीमोग्लोबिन है, क्लिनिकली भी जजमेंट हो सकती है। इसके अलावा हम कलर ऑफ टंग देखते हैं, और पेल है या किस तरीके से है, उससे भी हीमोग्लोबिन का डिटेक्शन हो सकती है। सिंपली एक चीज़ एक होती है, मान लीजिए ये पामर क्रीजेस होती हैं, ये जो पामर क्रीज अगर रेड होगी और ये वाला जो है अगर ये ज़्यादा रेड होगा, पामर क्रीजेस का कलर अगर फेंट है तो दैट मीन्स हीमोग्लोबिन 7 से कम है। अगर हीमोग्लोबिन 7 से ऊपर है तो ये रेड होना चाहिए, ये लाइंस में पामर क्रीजेस रेड होने चाहिए। रेड होने से हमें, अगर पामर क्रीजेस रेड हैं एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एरिया तो हीमोग्लोबिन 7 से ज़्यादा है। अगर पामर क्रीजेस थोड़ा उनका कलर फेंट है एज़ कम्पेयर टू ये एरिया थिनर एंड हाइपोथिनर एरिया तो हीमोग्लोबिन 7 से कम होता है। अगर ये रेड ज़्यादा है तो 7 से ज़्यादा होता है। ये भी एक रफ एस्टिमेट है हीमोग्लोबिन का क्लिनिकल देखने पे। फिर इसका कैपिलरी फिलिंग प्रेशर, मान लीजिए ये हम ऐसे प्रेस करते हैं, अगर इमीडिएटली इसका रिकूप हो जाता है, ब्लड फ्लो वापस आ जाता है, तो इसका मतलब आइडियल हीमोग्लोबिन मेंटेन्ड हीमोग्लोबिन है। एक कंडीशन होती है जिसको हम ऑटोलॉगस ब्लड डोनेशन बोलते हैं। ऑटोलॉगस ब्लड डोनेशन में ऐसा करना होता है कि एक आदमी अपना ब्लड डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल किसी को प्रोस्टेट की सर्जरी है, अपना ब्लड डोनेट करना है, उसका हीमोग्लोबिन कम से कम क्राइटेरिया है, एक गाइडलाइंस है कि 11 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अल्टरनेट डेज डोनेट करेगा, 3 पॉइंट अपना ब्लड बैंक में रखेगा, वही ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी जब ब्लीड कर सकता है, एक्सेसिव ब्लीड होगा तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो सकता है। सिमिलरली कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं लियोमायोमास, उनमें क्या होता है ऑलरेडी उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, वो पॉलीसाइथेमिया में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर हीमोग्लोबिन उसमें ज़्यादा होता है दे विल डोनेट ब्लड, और उसका अपना ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में वहाँ जमा किया जाता है 3 दिन के लिए अल्टरनेट डेज, बट कम से कम हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए, वो डोनेट करते हैं। उसके बाद जाके एट द टाइम ऑफ सर्जरी वो ब्लड यूटिलाइज हो सकता है, बट फिर भी उसमें भी ट्रिपल सेरोलॉजी वगैरह वो मैंडेटरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो रेफरेंस रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन जो मैंने आपको बताए कोरिलेट हम क्लिनिकली कर सकते हैं, और हमें थोड़ा सा बेसिकली अपग्रेड होते रहना चाहिए विद द लेटेस्ट नॉलेज। या ये हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं ग्रेजुअली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और अवेयरनेस करता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।